हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव क्यों होता है और जीरो क्यों होता है और माइनस क्यों हो सकता है, और वहीं हमारी डिस्टेंस अकेली पॉजिटिव ही क्यों होती है। तो यही हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है कि वाई ऐसा क्यों होता है। तो फिर अगर हम बात करें अपने डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी और वहीं हमारी डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। फ़र्क हमारा यहीं से आ जाता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन लेकर चलनी होती है, वहीं डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर अब हम प्रूफ के लिए कहें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों होता है, जीरो क्यों हो सकता है और माइनस वैल्यू क्यों आ सकती है, तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले एग्जाम्पल के। मान लिया हमने इस शॉप से कुछ बुक्स ली और बुक्स लेने के बाद हम अपने स्कूल के लिए चल दिए और अपने स्कूल में पहुंच गए। तो इस केस में हमारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? इस शॉप से, और हमने अपनी जर्नी फिनिश कहाँ की? इस स्कूल में। तो इस केस के लिए अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाए, तो इस केस के लिए अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? हम टोटल 10 मीटर कवर किए हैं, यानी कि 10 मीटर हमारी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम पॉजिटिव लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होता है। वहीं मान लीजिए हम इस स्कूल से हम अपने इस दुकान में वापस आए और कुछ पेंसिल ले ली, तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? हम वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गए, यानी कि हमारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमारी सेम है। तो यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 10 प्लस, जैसा कि डायरेक्शन इसमें हो जाती है माइनस की 10, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि हम जीरो हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट, जहां हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन होती है सेम, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जीरो। वहीं अब बात करें हम अपने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। मान लीजिए हम इस शॉप से चले थे और स्कूल में आए थे। अब हम स्कूल से वापस सीधे अपने घर के लिए जाते हैं, तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जैसा कि हमारी इनिशियल पोजीशन तो थी ये शॉप और हमने 10 मीटर तक आए स्कूल में, तो हमारी 10 मीटर की डिस्टेंस क्या हो जाती? पॉजिटिव। और फिर हम स्कूल से डायरेक्टली अपने हाउस के लिए यानी घर के लिए निकले हैं, तो अब हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की थी? 15 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -15 मीटर, क्यों? हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? -5 मीटर। तो इसी के साथ हमने प्लस डिस्प्लेसमेंट देख ली, जीरो डिस्प्लेसमेंट देख ली और माइनस डिस्प्लेसमेंट को समझ गए। अब हम सेकेंड वे की बात करते हैं कि हम सेकेंड वे से कैसे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव ही होती है। मान लीजिए हम इस अर्थ पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे, और हमने यहाँ से कोई बॉल को अपवर्ड फेंका और बॉल हमारी इस पॉइंट तक आई, तो हमारी बॉल की डिस्टेंस कवर की थी इसने 10 मीटर की, और इस पोजीशन पे आने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे नीचे डाउनवर्ड आ गई। तो इस केस के लिए हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। अब मान लीजिए हमने इस पोजीशन पे खड़े थे और हमने बॉल को अपवर्ड फेंका और बॉल हमारी इस पोजीशन तक आई, तो उसने डिस्टेंस थी इसकी 10 मीटर। उसके बाद वो वापस अपने नीचे डाउनवर्ड आई। डाउनवर्ड आते टाइम जब वो अर्थ के पास आई थी, तो मान लीजिए हमारे अर्थ में थोड़ा सा छेद या गड्ढा था, तो वो बॉल गड्ढे में चली गई। तो जब वो नीचे आई तो उसने डिस्टेंस कवर कर ली 13 मीटर की। तो इस केस के लिए हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जब हमने अपवर्ड फेंकी तो हमारी 10 मीटर थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई तो हमारी होगी माइनस के 13 मीटर। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? माइनस की 3 मीटर। यानी कि हम यहाँ से भी माइनस डिस्प्लेसमेंट को समझ गए, यानी कि अब हम प्लस वैल्यू की, जीरो वैल्यू की और माइनस वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं। यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट प्लस, माइनस और जीरो तीनों हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।